लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। खड़गे जी के आरोप नहीं, हम सुझाव का सम्मान करते हैं। नेता सदन नड्डा जी ने भी कहा कि अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं। अरे भैया, मैं तो हैरान, क्या होता है कि जब हम सांसद अपनी सीट से जाते हैं, कभी एडजर्न हो जाता है या फिर बीच में कुछ देर के लिए एडजर्न होती है, या शाम को जब संसद अगले दिन के लिए एडजर्न होती है, तो ऐसी स्थिति में लोग तुरंत पहले जहाँ सीट पे बैठे हुए हैं उसकी चेकिंग होती है। आपका पेन छूट गया, आपका कागज़ छूट गया, आपका मोबाइल छूट गया, मेरा भी मोबाइल एक बार छूट गया है, तो वो फिर रख लिया जाता है और उनको दिया जाता है। अब यहाँ नोटों की गड्डियाँ छूट गई। कांग्रेस नेता के आसन पे हर जगह हम लोगों का वहाँ रखने के लिए, कागज़ रखने के लिए बड़ा जगह होता है, उसमें नोटों की गड्डियाँ मिली। और उन नोटों की गड्डियों को देखने के बाद जो ढूंढ रहे थे, भाई एक तो देखो कि इस संसद के लोग कितने ईमानदार हैं कि नोटों की गड्डियाँ मिली और उसको सामने लाया गया। इसके लिए ईमानदारी के लिए मैं तारीफ करता हूँ कर्मचारियों की। मगर जिनके सीट से मिला वो कांग्रेस के नेता हैं,
और कांग्रेस के नेता का आसन ढूंढिए तो भी गड्डी निकल रही है, कांग्रेस का घर ढूंढिए तो भी नोटों की गड्डियों का अंबार निकल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा झारखंड में ऐसे ही कांग्रेस नेता के घर हुआ। तो ये करप्शन की जड़ें कहाँ कहाँ तक हैं, ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से लेके आ रहे थे, ये सब सवाल उठते हैं और ये जांच का विषय है। हमें इस बात का संतोष है कि उपराष्ट्रपति महोदय ने जांच की बात कही है और हम जांच का इंतजार करेंगे, मगर कांग्रेस नेताओं का जो चरित्र है वो दिख रहा है। जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है नहीं, निश्चित रूप से ये जो व्यक्ति ये सब आता है, इतनी बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियाँ ले चलना एक नैतिक और शुद्ध आचरण में नहीं आता है। जब इस मंदिर में शुद्ध आचरण नहीं करेंगे तो आप व्यवहार में क्या करें? देखिए, अब गड्डियाँ मिलना उसका उद्देश्य क्या था, ये तो सिर्फ उन्हीं की सीट पर मिले हैं, ये वो बता पाएंगे। परंतु हाउस के अंदर इस प्रकार की या तो जानबूझ करके ऐसा उन्होंने किया बदनाम करने के साजिश की दृष्टि से, या उनकी क्या योजना थी। परंतु देखिए, कांग्रेस का तो एक प्रकार का कल्चर है कि इस प्रकार के चीज़ों से उनका कोई सरोकार रहता नहीं। परंतु हाउस के अंदर इस प्रकार के नोटों की गड्डी छोड़ कर के जाना, या गलती से हो सकता है बैग से निकल गया हो, छूट गया हो, ये भी हो सकता है। परंतु एक विषय है, जांच का विषय है, जांच में क्या सत्यता है और है वो किसके क्यों लेके आया, क्या है उसका उद्देश्य क्या था, ये पता चलना चाहिए। ताकि अगर गड्डी मिलना ये तो ठीक नहीं है। पहले भी संसद में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, पुरानी संसद में भी नोटों की गड्डियाँ जो हैं वो तो दिखाई गई थी। वो तो देखिए हमने ही किया। हाँ, ये तो हमने सार्वजनिक किया कि हाँ। भाई इस प्रकार के लोगों को खरीद फरोख्त का ये कांग्रेस का कल्चर है, इस प्रकार का प्रयास करते हैं और इसलिए हमने उनको स्पष्ट जाहिर किया कि इस प्रकार का प्रलोभन दे करके लोगों ने कोशिश करते हैं, कांग्रेस के लोग सत्ता हासिल करने के लिए इस प्रकार का प्रयोजन करते हैं और इसलिए हमने उसको सार्वजनिक किया। उस पर अध्यक्ष की अनुमति से हमने कहा देखिए इस प्रकार का ये जो गलत काम करते हैं, जिनके तरीके गलत हैं, उसको हमने साफ जाहिर किया। हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी अभी कोर्ट में वो कह रहे हैं कि मैं तो एक 500 का नोट बस ले जाता हूँ, मेरे नोट नहीं है वो, उनका कहना ये है। वही है, मैंने कहा कि जांच का विषय है, वो किसके नोट हैं क्या है वो तो जांच पड़ताल से ही पता चलेगा, परंतु ये ठीक नहीं है।